दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको फिर से एक न्यू लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करके दिखाने वाला हूं और इस लोन एप्लीकेशन का नाम है चिन्मय पर्सनल लोन, जो कि यहां से आप देख सकते हो। और आप में से ही कई सारे लोगों ने हमें कमेंट करके बताया कि चिन्मय पर्सनल लोन एप्लीकेशन के अंदर आप लोन अप्लाई करने का तरीका दिखाइए कि यहां किस तरीके से लोन अप्लाई करना है और ये जो लोन एप्लीकेशन है रियल है या फेक है, आरबीआई से रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने का सबसे आसान तरीका दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो लोन एप्लीकेशन है एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है या फिर नहीं है, आपको यहां लोन अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर लोन अप्लाई करना चाहिए तो किस तरीके से यहां लोन लेकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ये कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों चिन्मय पर्सनल लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली इस एप्लीकेशन का जो लिंक है हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप कंप्लीट देख ले, देन उसके बाद ही आप लोन अप्लाई करें, जिससे कि दोस्तों आपको ये पता हो कि अप्लाई किस तरीके से करना है और कहां क्या गलती नहीं करना है जिससे आपका लोन रिजेक्ट ना हो। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको यहां दिखा दूं कि इस एप्लीकेशन का प्ले स्टोर के ऊपर जो रेटिंग है वो 4.1 का रेटिंग है, जो कि काफी बढ़िया रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन अप्लाई किया है। इससे आप समझ सकते हो कि एप्लीकेशन अच्छा हो सकता है, लेकिन हां अच्छा होने से नहीं होता है। हम लोन अप्लाई करते हैं देन यहां लोन मिलता है या फिर नहीं मिलता है, क्या गलती नहीं करना है ये भी हमें पता होना चाहिए। सिंपली दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे उसके बाद यहां ओपन करना है। ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे इस एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे इस एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहां दोस्तों आप देखोगे तो वेलकम का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है और दोस्तों यहां बताया जा रहा है अप टू 3 लाख तक का आपको लोन मिलेगा, यानी मैक्सिमम आप 3 लाख तक का लोन ओनली 15 मिनट के अंदर में आप ले सकते हैं, यानी सिर्फ 15 मिनट के अंदर में ही 3 लाख तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां लोन अप्लाई करोगे तो काफी सिंपल और इजी प्रोसेस होने वाला है और उसके बाद यहां आपका जो लोन अप्रूवल है इंस्टेंट ही हो जाएगा, कोई भी हिडन फीस आपको नहीं लगेगा, कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन होने वाला है। अब यहां दोस्तों देखोगे तो बताया भी गया है योर डाटा 100% सिक्योर, यानी आपका जो डाटा है जो भी आप यहां अपना डिटेल्स डालोगे वो 100% सिक्योर होने वाला है। यह एप्लीकेशन दावा करता है क्योंकि यह एप्लीकेशन एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर है। अब यहां से अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। अब जैसे इस पर क्लिक करोगे देन उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे कुछ परमिशंस आपको अलाउ करना है। इन सभी परमिशंस को अलाउ करने के लिए इस चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। उसके बाद नीचे एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर आप सिंपली क्लिक करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां आपको एलिजिबिलिटी दिखाया जा रहा है कि यहां कौन कौन लोन अप्लाई कर सकते हैं और लोन अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। सबसे पहले तो आप इंडियन होने चाहिए और आपका मिनिमम एज 21 से 55 के बीच में होना चाहिए, यानी अगर आपका एज 21 प्लस है तो आप यहां लोन अप्लाई कर सकते हैं। और यहां दोस्तों आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट टाइप में यहां बताया जा रहा है अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपका मिनिमम सैलरी 25,000 से ऊपर होना चाहिए। आपका क्रेडिट स्कोर यानी आपका सिबिल स्कोर 680 से कम नहीं होना चाहिए। और यहां लोन अप्लाई करने के लिए ओनली 2 डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड और आधार कार्ड। बस आप पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से लोन अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली यहां आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, जिस मोबाइल नंबर से लोन अप्लाई करना चाहते हो। उसके बाद सिंपली यहां कंटिन्यू करोगे। अब कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उससे पहले दोस्तों आपसे यहां पूछा जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हो या नहीं, तो दोस्तों सिंपली आप यहां से यस कर दोगे। उसके बाद यहां आपसे पूछा जा रहा है कि आपका सैलरी मोड क्या होता है, एनईएफटी, आईएमपीएस या कैश, यानी आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाता है या फिर आपको कैश मिलता है। अपने हिसाब से यहां से आप सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप अपना मंथली इनकम बताओगे कि आप एक महीने में कितना कमा लेते हो। ध्यान दे दोस्तों यहां 25,000 से ऊपर आपको अपना मंथली इनकम बताना है। दोस्तों यहां सब देखोगे कि हमने यहां 40,000 अपना मंथली इनकम डाल दिया है। अब यहां से जैसे ही हमने यहां 40,000 इनकम डाला देन गाइस यहां से हमें कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और हमें बताया जा रहा है कि आप लोन ले सकते हैं अप टू 50,000 तक का, यानी अप टू 50,000 तक का मैं आसानी से लोन ले सकता हूं। अब यहां लोन अप्लाई करने के लिए सिंपली दोनों चेक बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहां आप कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को सिंपली आपको इस बॉक्स में फिल करके यहां से आपको रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां से कैंसिल करोगे, देन उसके बाद सभी परमिशंस को एक एक करके यहां से अलाउ कर दोगे। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देखोगे तो यहां सबसे पहले आपको अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही आपको यहां लोन अप्रूवल देखने के लिए मिल जाता है। इसलिए दोस्तों इस प्रोसेस को आप ध्यान से देखें, तभी आपका जो लोन है वो अप्रूव्ड हो पाएगा। यहां दोस्तों सबसे पहले तो आप अपना ईमेल आईडी दोगे। ध्यान रहे दोस्तों ये ईमेल आईडी आपके फोन में लॉगिन होना चाहिए क्योंकि उसके ऊपर भी ईमेल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहां से आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है। लोन का पर्पस आप सिलेक्ट करोगे कि आप क्यों लोन अप्लाई करना चाहते हो, कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद दोस्तों मोड ऑफ कम्युनिकेशन आप सिलेक्ट करोगे कि आप किस लैंग्वेज में बात करना चाहोगे। अगर ये कंपनी कॉल करती है तो दोस्तों हमने हिंदी सिलेक्ट कर लिया।
उसके बाद दोस्तों यहाँ इस पर क्लिक करो। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है पॉलिटिकली अगर आप एक्सपोज हो, यानी अगर आपके फैमिली में कोई पॉलिटिशियन है, अगर है तो यस करना है, नहीं तो दोस्तों सिंपली यहाँ से आपको नो करना है। यहाँ से फिलहाल मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है कि आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट हो, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है, आप सिंगल हो या मैरिड हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप अपने मदर्स का फुल नेम डाल दोगे। यहाँ व्हीकल में आप सेलेक्ट करोगे कि आपके पास कौन सा गाड़ी है, जैसे आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर या फिर नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करोगे कि आप कितने पढ़े लिखे हो। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ रेसिडेंटल स्टेटस सेलेक्ट करोगे कि अभी आप जिस घर में रह रहे हो वो आपका खुद का घर है या फिर पेरेंट का घर है या फिर रेंटेड है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करोगे। देन उसके बाद दोस्तों सैलरी बैंक सेलेक्ट करोगे कि आपका जो सैलरी है वो किस बैंक में मिलता है, वो आप सेलेक्ट करके सिंपली दोस्तों नीचे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। अब जैसे दोस्तों कंटिन्यू करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप देखोगे यहाँ आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों 4 डिजिट का कोई भी पासवर्ड यहाँ सेट करोगे, उस पासवर्ड को यहाँ कंफर्म करोगे। कंफर्म पासवर्ड डालते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, यहाँ आप अलाउ करोगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों सिंपली करोगे क्या, इस बॉक्स में आप अपना आधार कार्ड नंबर डालोगे, उसके बाद इस चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वेरीफाई करोगे। अब जैसे दोस्तों वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे देन गाइस आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, जिसके लिए दोस्तों सिंपली करोगे क्या, नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। देन गाइस यहाँ से आप देखोगे अब यहाँ आपको आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है। तो दोस्तों फिर से यहाँ इस बॉक्स में आधार कार्ड नंबर डाल करके नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, उस ओटीपी को डाल करके आप अपने आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट कर लोगे। अब जैसे दोस्तों यहाँ आप अपने आधार कार्ड से केवाईसी कंप्लीट कर लोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा आपके फिर से एप्लीकेशन के ऊपर, चिन्मय लोन एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली यहाँ वेरीफाइड हो चुका है। यहाँ से आपको थोड़ी देर वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ लोन ऑफर दिखाया जाएगा कि यहाँ आप कितने लोन अमाउंट के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ दोस्तों आप देखोगे हमारा लोन रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि आप यहाँ NBFC का जो भी पॉलिसी है उसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसके बिहाफ पर आपको लोन ऑफर नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों हमें लोन ऑफर नहीं मिला है, लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि आपका भी लोन रिजेक्ट हो जाए। अभी मैं जिसके लिए लोन अप्लाई कर रहा हूं इस बंदे का जो सिविल स्कोर है काफी कम था, यानी ये बंदा लोन डिफॉल्टर था, इसलिए दोस्तों इसको लोन का अप्रूवल नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमने खुद अपने लिए लोन अप्लाई किया था तो हमें कैसे लोन का अप्रूवल मिला था। यहां दोस्तों आप देखोगे कि हमने अपने लिए लोन अप्लाई किया था तो हमें अप टू 1 लाख तक का लोन दिखाया जा रहा था, जो कि हमारा लोन अप्रूव्ड भी हो चुका था। यहां सिर्फ हमें अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना था 4 मंथ का। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद हमें यहाँ फाइनली अप्रूवल मिलता है। उसके बाद ई मंडेट कंप्लीट करके, ई साइन कंप्लीट करके, बैंक डिटेल्स डाल करके आसानी से मैं इस लोन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता था। तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से चिन्मय लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जब भी आप यहां लोन अप्लाई करें तो आप अपना सही डिटेल्स डालें, क्योंकि सही डिटेल के बेस पर ही आपको लोन का अप्रूवल मिलता है। थोड़ा भी इस एप्लीकेशन को ऐसा लगता है कि अगर आपने गलत डिटेल्स डाला है तो इंस्टेंट ही आपका लोन रिजेक्ट कर देता है। तो दोस्तों इसलिए आप सही डिटेल्स डालकर ही यहां लोन अप्लाई करें। इसके अलावा अगर मान के चलो चिन्मय लोन एप्लीकेशन के अंदर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है, आपको लोन नहीं मिलता है और सच में आप लोन के लिए काफी ज्यादा परेशान है, आपको कहीं से भी लोन नहीं मिल पा रहा, तो इस केस में आप किसी अदर लोन एप्लीकेशन को भी ट्राई कर सकते हो। हमने कुछ ऐसे NBFC RBI रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जो कि दोस्तों काफी इजीली तरीके से आपको कम सिबिल स्कोर पर या फिर 0 सिबिल स्कोर पर भी लोन दे देती है, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।